हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को राष्ट्रीय कोको दिवस के रूप में मनाते हैं और वहीं दोस्तों आज का दिन एक बहुत ही बुरा दिन भी रहा। साल 2001 में भारत के संसद भवन पर कुछ आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई थी। उसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। उन सभी जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिली। अब संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश करने की तैयारी भी की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अगले सप्ताह संसद में ये बिल लाया जाएगा और अगर ये बिल पास हो जाता है तो साल 2029 से ही देश भर में एक साथ चुनाव होंगे। सभी राज्यों में, मतलब जो अभी अलग अलग चुनाव होते हैं, वो सभी चुनाव एक साथ एक ही सीजन में होंगे। तो ये सरकार नया बिल लाने जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के लिए भी बीजेपी का प्लान तैयार हुआ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज 13 और कल 14 दिसंबर को और फिर 16-17 दिसंबर को संविधान पर संसद में चर्चा होगी। आज शुक्रवार से ही संविधान पर ये 2 दिवसीय बहस शुरू होने जा रही है। वहीं केंद्र सरकार को एक बड़ी उपलब्धि भी मिली। सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि भारत के 95% गाँवों में 4G नेटवर्क पहुंच चुका है, मतलब 4G नेटवर्क से जुड़ चुके हैं गाँव भी, और अधिकतर शहरों में भी 5G इंटरनेट का विस्तार हो चुका है। चलिए अगली खबर आ रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूपी प्रयागराज का दौरा करेंगे। यहाँ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेते हुए उत्तर प्रदेश प्रयागराज को 6,670 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात देंगे। कई नई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया जाएगा। वहीं दोस्तों महाकुंभ 2025 में योगी सरकार की भी एक नई पहल देखिए। पर्यटकों को मिलेगा अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का स्वाद भी, क्योंकि महाकुंभ में 25,000 वर्ग फीट में सिर्फ फूड कोर्ट बनाया जा रहा, जहाँ आपको देश भर के अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्कृति की खाने पीने की भोजन की सुविधाएं मिलेंगी। पीएम मोदी आज तकरीबन 4 घंटे तक प्रयागराज महाकुंभ नगर में रहेंगे। यहाँ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। जनता को बड़ी राहत मिली है। सब्जी, फल और दूध के दाम घटे हैं, जिससे कि खुदरा महंगाई दर घटकर 5.48% पर आ गई है। अभी सर्दियों के सीजन में लोगों को महंगाई से ये थोड़ी राहत मिली है। सब्जियां और कुछ खाने पीने की चीजों में गिरावट के चलते हैं बीते महीने नवंबर में खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन रेट में कटौती हुई है। जो पहले महंगाई दर 6% थी, वो घटकर 5.5% से भी कम हो चुकी है। तो ये एक राहत की बात है। और वहीं दोस्तों भारत की इकोनॉमी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7% की वृद्धि दर हासिल करने की राह पर है हमारा देश। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार की तरफ से यह दावा किया गया। हालांकि एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7% से घटाकर 6.5% कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। हर महीने 1,000 रुपए मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। अरविंद केजरीवाल सरकार की कैबिनेट बैठक से इसको मंजूरी मिली और दिल्ली सरकार ने आखिरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लॉन्च कर दिया है। इससे देश की राजधानी दिल्ली की तकरीबन 38 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सालाना इस योजना पर दिल्ली सरकार 4,560 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। यहाँ तक कि केजरीवाल ने तो ये भी ऐलान किया, कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद इस 1,000 रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 2,100 रुपए कर देंगे। वैसे दोस्तों दिल्ली में पोल्यूशन यानी प्रदूषण पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में जारी रहेंगे ग्रेड 2 के प्रतिबंध, यानी ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछला आदेश सुनाया था उसको बरकरार रखते हुए कहा कि अभी भी दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हुआ है। और ग्रेड 2 की पाबंदियों के तहत यूपी, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों की बसों के दिल्ली में आने पर रोक रहेगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। जो BS3, BS4 पेट्रोल डीजल के वाहन है वो नहीं आ पाएंगे। तो ये प्रदूषण पर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। वहीं खबर है कि दिल्ली मेट्रो से जुड़ेंगे इंडिया गेट और कर्तव्य पथ भी। केंद्र सरकार की तरफ से एक नए कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत दिल्ली मेट्रो रेल नगर निगम द्वारा इंडिया गेट, कर्तव्य पथ समेत कई ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। चलिए भारत के एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि अगले 2.5 वर्षों में भारत का निर्यात $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से खुद इस बात का दावा किया गया। वहीं खबर है सरकार का प्लान देखिए। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025 में अतिरिक्त 86,730 करोड़ रुपए खर्च करेगी। संसद से इसकी मंजूरी भी मांगी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का ये पहला बैच लोकसभा में पेश किया और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बात पर चर्चा की। और वहीं दोस्तों एडीबी की एक और नई पहल देखिए। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए 50 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी, जिसके तहत हरित बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। इस पैसे को जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों से निपटने के लिए एडीबी की तरफ से नई पहल की गई है। चलिए भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है। भारतीय स्टार गुकेश ने बढ़ाया देश का मान। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर पीएम मोदी तक सभी ने उनको बधाई भी दी। दरअसल दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पर चेस चैंपियनशिप में भारत के 18 साल के डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। आखिरकार कई सालों बाद शतरंज के गेम में चीन की बादशाहत खत्म हुई। भारत इसमें नंबर 1 पर आ चुका है। 18 साल के गुकेश शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं।
करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट अपडेट है, ध्यान में रखिएगा। और इनके नाम एक नया रिकॉर्ड भी बन चुका है, सबसे कम उम्र में इन्होंने ये खिताब जीता है। एक चीनी खिलाड़ी को 14वें गेम में इन्होंने हराकर ये भारत का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है। मेनी कांग्रेट्स डी गुकेश को वाकई में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है। द टाइम पत्रिका की तरफ से अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया है। टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। एलन मस्क और नेतन्याहू को भी पीछे छोड़ते हुए इनकी तस्वीर कवर पेज पर लगाई गई है। पहले भी इन्हें 2016 में इस तरह का सम्मान मिल चुका है, ये देख सकते हैं आप, टाइम मैगजीन का कवर पेज भी है। चलिए अगली खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मुंह छिपाता हूं, दुनिया में सड़क हादसों का सबसे गंदा रिकॉर्ड हमारे देश का है। देश में एक्सीडेंट कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। भारत की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में सड़क हादसों पर चर्चा करते हुए ये बातें कही है। वहीं खबर है दोस्तों, विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है ना राज्यसभा सभापति के लिए, तो इस अविश्वास प्रस्ताव पर जेपी नड्डा बोले कि ये चेयरमैन को चेयर लीडर कह रहे हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं। कांग्रेस बताती क्यों नहीं कि सोनिया और सुरेश का क्या कनेक्शन है। चलिए खबर है, मणिपुर के मुख्यमंत्री बोले कि हिंसा का जल्द ही स्थायी समाधान निकालेंगे। हमने राज्य में लागू एफस्पा हटाने की केंद्र सरकार से भी मांग की है। आपको पता होगा पिछले कुछ महीनों से नहीं बल्कि कुछ सालों से देश के मणिपुर राज्य में लगातार हिंसाएं देखने को मिल रही है। इस बीच ये मणिपुर के मुख्यमंत्री का पहला बयान भी देखने को मिला है। वहीं कल महाराष्ट्र में भी एक मामले को लेकर बड़ी हिंसा फैल गई। 9 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ का आरोपी मानसिक विक्षिप्त था और इसी अंबेडकर तोड़फोड़ के चलते महाराष्ट्र में ये बवाल मचा हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आखिरकार महाराष्ट्र कैबिनेट का फॉर्मूला तय हुआ। पवार बोले कि 14 को शपथ लेंगे मंत्री, 5 दिसंबर को सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी महाराष्ट्र में। अच्छा, टेक न्यूज से खबर है, दुनिया भर में एक बार फिर से इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विस 3 घंटे तक डाउन रही। व्हाट्सएप भी काम नहीं कर रहा था। 2024 में पहले भी 2 बार मेटा की सर्विस डाउन हो चुकी है और इस बार भी जाते जाते अंतिम साल में मेटा की सभी सर्विस दुनिया भर में 3 घंटे तक डाउन रही। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड्स वगैरह। हालांकि अभी सभी वापस सही से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दिल्ली चुनाव पर भी एक अपडेट आ रहा। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 21 नाम घोषित किए और इनमें से कई लोग केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे। जबकि आपको पता होगा इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ हैं। उसके बावजूद दिल्ली में चुनाव को लेकर केजरीवाल ने साफ साफ मना कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। चलिए खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली की जेएनयू में द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल मच गया, धक्का मुक्की हुई, पथराव भी हुआ। दिल्ली के जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिल्म द साबरमती की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान काफी बवाल मच गया। हिंसा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रताड़ना को इसके लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता है। ये शब्द आप देख सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई खुद की जिंदगी छीन लेता है तो किसी को प्रताड़ना देने वाले को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता है। बिना पुख्ता सबूत के किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट का फैसला भी पलटा। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश में कहा कि मस्जिद और मंदिर विवादों पर आदेश न सुनाए अदालतें, मस्जिद दरगाहों के सर्वे का आदेश भी न दें। केंद्र सरकार से इस मामले पर 4 सप्ताह में जवाब भी तलब किया सुप्रीम कोर्ट ने। देश भर में आपको पता होगा मंदिर मस्जिदों को लेकर काफी विवाद देखने को मिलते रहते हैं, तो इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नया आदेश सुनाया गया है ना। चलिए खबर है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि यूपीए में बैंक और गांधी परिवार के दोस्तों के एटीएम थे। राहुल गांधी ने हाल ही में आपको पता होगा कहा था कि मोदी सरकार में सरकारी बैंक सिर्फ अमीरों का फाइनेंसर रहा है, तो इसी पर विपक्ष को जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने ये बात कही। चलिए बड़ी खबर आ रही है, विदेशी फंडिंग केस मामले को लेकर भीड़ ने महबूबा मुफ्ती को एनआईए से छुड़ाया। छापे के बाद मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ, महिलाओं ने टीम को घेरा, झांसी की यह घटना देखने को मिली। चलिए बड़ी खबर आ रही, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलियों की सफाई की यह घटना सामने आई है। 7 नक्सली ढेर हुए हैं, 1000 से ज्यादा जवानों ने इनको घेरा। एक साल में छत्तीसगढ़ के सिर्फ बस्तर में 217 नक्सली मारे गए। अब जरा सोचिए आप, नक्सलवाद कितना बड़ा बढ़ रहा है। चलिए खबर देखिए, पंजाब के शहीद के परिवार को रूस में मिलेगा घर, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी 20,000 रुपए दिए जाएंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत के एक जवान ने जान गंवा दी थी, तो उसके लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। और पंजाब में देखिए दोस्तों, एक घटना भी आई। डल्लेवाल के मरण व्रत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। वकील बोले कि इसे जल्द खत्म करवाएं, जबकि किसान नेता ने खून से साइन की चिट्ठी भी पीएम मोदी को भेजी। चलिए केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, देश की 5 नदियों को जोड़ने वाले 2 प्रोजेक्ट को शुरुआती इसी महीने में चालू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और चंबल से लेकर मालवा तक पानी मिल पाएगा लोगों को। एमपी के तकरीबन 22 जिले इस प्रोजेक्ट से कवर होंगे, है ना। चलिए खबर है, महादेव सट्टा ऐप मामले में इसके प्रमोटर के खिलाफ पंडित संदीप मिश्रा ने उन्हें दुबई बुलाकर कथा कराई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बोले कि डबल इंजन का हाथ महादेव के साथ। चलिए अगली खबर देखिए, हमने मणिपुर कहा था, उन्होंने करीना कपूर सोच लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज
कसते हुए ये बात कही कल कपूर फैमिली से भी मिले थे पीएम मोदी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो कपूर फैमिली है उनके परिवारजनों ने पीएम मोदी से मुलाकात की, लीजेंडरी एक्टर की 100वीं जयंती पर निमंत्रण भी दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च और 18 तारीख को होगा रेल रोको आंदोलन। अपनी मांगों को लेकर अब किसान आंदोलन और तेज हो चुका है और इसी बीच किसानों की तरफ से सरकार को यह सख्त चेतावनी दी गई है कि आने वाली 16 तारीख को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इधर खनौरी बॉर्डर पर 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी को खून से हस्ताक्षर युक्त पत्र भी लिखा। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के 3 इलाकों में बुलडोजर एक्शन के बाद हड़कंप समझ गया, लोगों में खलबली मची, 7 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पुष्पा 2 फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है और 6 दिन में इतनी कमाई करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बोले कि दंगल को भी पीछे छोड़ देगी ये फिल्म। अभी दोस्तों हमारे देश में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड कमाई करने के मामले में दंगल फिल्म का है, उसके बाद बाहुबली और फिर RRR। तो ये सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नंबर 1 फिल्म बन सकती है पुष्पा 2, है ना। अच्छा वहीं खबर देखिए। साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने भी एंटनी थाटिल से शादी की। गोवा में तमिल रीति रिवाज के साथ उन्होंने 7 फेरे लिए। 15 सालों से दोनों एक दूसरे को डेट कर लेते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर। बांग्लादेश में अब जय बांग्ला राष्ट्रीय नारा नहीं होगा, यूनुस सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया और दोस्तों वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनुस सरकार के इस आदेश पर दखल देने से इनकार कर दिया है। चलिए वहीं खबर देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1500 लोगों की सजा घटाई और कहा कि मुझे उन पर दया दिखाने का मौका मिला जिन्होंने गलती सुधारने की हिम्मत दिखाई है। और बड़ी खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में मस्जिद से 50 मीटर दूर छात्रों ने हंगामा किया। यूपी कॉलेज के अंदर बैठे पुलिस ने घेरा, बोले कि बंद हॉस्टल खोलो। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के गेट पर आज एक बार फिर से छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको पता होगा लगभग सप्ताह भर पहले ही मुस्लिम लोगों ने इस कॉलेज को वक्फ संपत्ति बताकर कुछ नमाज वगैरह पढ़ी थी। उसके बाद से ये विवाद पैदा हुआ जो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और वहीं देखिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह केस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि पहले वर्शिप एक्ट पर सुनवाई पूरी होगी, तब तक मथुरा वाराणसी जैसे मामलों में लोअर कोर्ट कोई आदेश ना दे, ऐसा है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और बाकी इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों राजस्थान के 5 जिलों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे आया। चूरू और सीकर में बर्तनों में पानी जमने लग गया, इतनी तेज कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भी 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी शुरू हुई। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखते हैं। शुरू करते हैं यूपी से। तो उत्तर प्रदेश में इस सीजन में पहली बार पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है। यूपी की 11 जिलों में कोल्ड वेव और 26 शहरों में कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड शुरू हुई। मध्य प्रदेश के 28 जिलों में शीतलहर जैसी स्थितियां हैं। भोपाल जबलपुर में चली सर्द हवाएं। MP इंदौर में भी 24 डिग्री रहा दिन का तापमान। बाकी पंजाब चंडीगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट है। 17 जिलों में पारा 8 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। हरियाणा के भी 16 जिलों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक अलर्ट जारी किया है। और बाकी हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में आज भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। कल मौसम साफ रहेगा। राजस्थान में तो मैंने आपको बताया माउंट आबू से भी ठंडा, अभी सीकर और चूरू चल रहा, पारा 0 पर आ गया है। आज भी जयपुर समेत राजस्थान के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है, तो जरा सावधान रहिएगा आप, है ना। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी कुछ डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव में क्या बदलाव हुआ है ना। तो देखिए सोना दोस्तों 471 रुपए बढ़कर अभी 78,147 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि चांदी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई 600 रुपए की, ठीक है। और अभी चांदी का रेट 93,300 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 236 अंक गिरकर 81,289 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 93 अंक फिसला। एनर्जी और FMCG के शेयर्स में गिरावट देखी गई। बाकी अभी 4 IPO में निवेश का भी मौका है। मैंने आपको बताया था अभी पिछले दिन ही कौन कौन से IPO अभी ओपन है। वहीं दोस्तों महंगाई दर के आंकड़े मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि इस महीने नवंबर में महंगाई दर घटकर 5.48% पर आ चुकी है। खाने पीने की चीजें सस्ती होने का असर देखने को मिला है। चलिए खबर है शेयर बाजार नियामक सेबी ने HDFC बैंक को भी एक चेतावनी जारी की, जिसमें सेबी ने बैंकिंग गतिविधियों के आवधिक निरीक्षक के दौरान कई टिप्पणियों से जुड़े मामले को लेकर HDFC बैंक को फटकार भी लगाई। और वहीं निवेशकों के लिए भी एक खबर है कि इन्वेंटूरस नॉलेज सॉल्यूशंस का IPO आज से ओपन होने जा रहा, जिसमें आप 16 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,619 होगा। सॉरी आज से नहीं, ये कल से ओपन हो चुका है।
और खबर देखिए आप, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के नेकलेस की नीलामी हो रही है। 34 लाख रुपए की बोली लगी। ये वो नेकलेस है जिसे पहनकर उन्होंने शुरुआत में फेसबुक चालू की थी। यूनिक काम करने वाले कलाकारों की मदद करने के लिए उन्होंने अपने इस लॉकेट को दान किया। और एक रिपोर्ट देखिए, एलन मस्क 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले इस धरती पर पहले व्यक्ति बन चुके हैं। टेस्ला के स्टॉक्स में तेजी की वजह से उनकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई है। अभी दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं, जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं। और खबर है, जोमेटो कंपनी को भी जीएसटी नोटिस मिला। जुर्माने और ब्याज समेत कुल 803 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में बिजली संबंधित हर समस्या का समाधान अब क्विकली हो पाएगा। योगी सरकार एक नई हेल्प डेस्क बनाएगी। अब आपको बिजली ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली संबंधित सारी समस्याओं शिकायतों के समाधान के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने का फैसला किया। और इस फैसले का फायदा लाखों लोगों को मिलेगा। आपकी बिजली समस्याएं तुरंत सोल्व हो पाएंगी, है ना। वहीं योगी सरकार ने पीपीओ को लेकर भी एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब हर चिंता से मुक्त होंगे पेंशनर्स। पीपीओ यानी कि पेंशन भुगतान आदेश को लेकर सरकार ने डिजी लॉकर में सुरक्षित रखने की सुविधा पेंशनर्स को देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका, देख सकते हैं आप। तो आपको पेंशन वगैरह के भुगतान में और आसानी रहेगी, है ना। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सख्त हुए सीएम योगी। उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे की मिट्टी, बालू व सिल्ट से बनाई जाए अब ईंट निर्माण का नया फॉर्मूला भी बताया उन्होंने, ताकि पोल्यूशन ज्यादा न फैले, है ना। और यूपी में पर्यटकों की संख्या पर भी एक रिपोर्ट आने की, यह संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 9 महीनों में ही 47 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। चलिए खबर है, बिहार में खुलेगा देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शिलान्यास करेंगे। बिहार एम्स पटना जाने वाले रास्ते में ये देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल खुलने जा रहा है, जहां मतलब छोटे बच्चों के कैंसर का इलाज होगा ऐसा। वहीं दोस्तों, अमेरिका में जो H1B वीजा पर रहते हैं उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। वर्क परमिट को 540 दिन तक के लिए बढ़ाने जा रहा अमेरिका। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की तरफ से ये नया प्लान किया जा रहा और उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद भी ऐसा कुछ फैसला लागू रहेगा, है ना। चलिए खबर देखिए आप, दिल्ली में इन जगहों पर अब नहीं बेच सकेंगे सिगरेट और तंबाकू। नियम न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी लगेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्कूलों और कॉलेजों के परिसर और आसपास के इलाकों में गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला बेचने से सख्त इनकार कर दिया है। दिल्ली को नशा मुक्त बनाने की पहल में ये एक नया आदेश जारी किया है ना। चलिए खबर देखिए, बिहार के 36 जिलों के 18,000 से ज्यादा गाँव में होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे। नीतीश सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। बिहार सरकार के खास करके किसान भाई लोगों को फसल विशेष योजना का लाभ समय पर देने के लिए ये डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने जा रही है नीतीश सरकार, ताकि मतलब किसानों को सभी योजनाओं का, सरकारी स्कीमों का फायदा समय पर पूरा मिल सके, है ना। चलिए खबर है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। NHAI की तरफ से रिएक्शन पर पुलिस की तरफ से भी सख्त आदेश जारी किया, क्योंकि हाल ही में पता चला कि इस हाईवे पर कई लोगों ने अवैध कब्जा करके दुकानें वगैरह लगा रखी है, तो उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर है, पीएम आवास योजना वालों के लिए खुशखबरी, 6 लाख घरों के और निर्माण को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। 2025-26 के दौरान लाखों नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश ने देश की पहली हेली एम्बुलेंस का टोल फ्री नंबर भी जारी किया। जैसे अभी अपनी नॉर्मल रोड पर चलने वाली एम्बुलेंस का टोल फ्री नंबर क्या होता है पता है? 108। इस पर कॉल करके हम बाई रोड एम्बुलेंस बुला सकते हैं, राइट। तो ठीक ऐसे ही उत्तराखंड ऋषिकेश एम्स में हवाई यात्रा के जरिए हवाई एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हो चुकी है और इसका टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-180-4278। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा 24/7 चालू रहेगी। ओके, चलिए खबर देखिए, महाभारत के संजय को मिलेगी मानद उपाधि। यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डीपी सिंह समेत कई लोगों को एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सम्मानित दिया जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा 19वीं दीक्षांत समारोह में ये इनका सम्मान किया जाएगा। वहीं दिव्यांग छात्रों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ऑनलाइन फ्री कोचिंग देने की घोषणा की है और इसके अलावा भी कई और नई सुविधाएं भी मिलेगी। इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में दिव्यांग कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया है। चलिए खबर है, नए साल से बुल्गारिया और रोमानिया जाना आसान होगा। अब शेंगन वीजा के जरिए आप दोनों देशों की शेयर करवाएंगे। दोनों देशों के अलग अलग वीजा आपको नहीं लेने पड़ेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, जल जीवन मिशन ने बदली दुनिया की और देश की तस्वीर। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना ने 5 सालों में एक नया रिकॉर्ड बनाया। जल जीवन मिशन योजना का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार का मेन मकसद है पानी बचाओ, जैसे वो नारा था ना, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, बेटी पढ़ाओ वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से ये मिशन काफी कामयाब रहा। चलिए अगली खबर देखिए, भारत ने $1 ट्रिलियन FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऐतिहासिक आंकड़ा भी पार कर लिया। मतलब इतने से भी ज्यादा FDI निवेश भारत में अब तक आ चुका है। और वहीं देखिए, वित्त मंत्रालय ने टैक्स रिफंड के आंकड़े जारी किए। कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में कर रिफंड 46% तक बढ़कर 3 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है।
और खबर है ECB ने इस साल चौथी बार घटाई ब्याज दरें। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए भी ये बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय बैंक ECB की तरफ से खुदरा मुद्रास्फीति को 2% के तय लक्ष्य पर वापस लेने के प्रयास भी सफल हो रहे हैं। वहीं खबर देखिए, ब्लिंकिट ने लॉन्च किया एक नया फूड डिलीवरी ऐप जिसमें आपको 10 मिनट में स्नैक्स और बाकी फूड आइटम मिलेंगे। बिस्ट्रो नाम से जोमेटो की क्विक कॉमर्स कंपनी की तरफ से ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसका सीधा टक्कर जेप्टो कैफे और स्विगी इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों से होगा, है ना। चलिए खबर है, अयोध्या में इस बार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी को मनाई जाएगी। परिसर में 18 नए मंदिरों का भी निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हमारे अगले आदेश तक मंदिर मस्जिद से जुड़े नए मुकदमों पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को इन मामलों पर सुनवाई नहीं करने का निर्देश भी दिया। चलिए खबर है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 2024 में 11,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय की जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से डेटा जारी किए गए। और वहीं देखिए, हरियाणा में अग्निवीरों की मौज हुई। ग्रुप सी की नौकरियों में मिल सकती है एग्जाम से भी छूट। नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। और हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट बसों में भी टिकटिंग मशीनों का प्रयोग होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और PF खाता वालों के लिए अच्छी खबर देखिए आप, कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन के लिए वेतन सीमा को भी 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर विचार कर रही है सरकार। इससे हमारे देश के 75 लाख नए PF कर्मचारियों को भी लाभ होगा। ओके, और भारत के लिए एक बड़ी गर्व की बात निकल कर आ रही, DRDO के इंडियन लाइट टैंक ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 4200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर कई रेंज में लगाया सटीक निशाना। ये मिसाइल का सफल परीक्षण रहा। और भारतीय रेलवे की एक बड़ी घोषणा देखिए, 5 घंटे तक नहीं करा सकेंगे ट्रेनों में रिजर्वेशन और कैंसिलेशन। यात्रियों के पास एक ही रास्ता बचेगा। 14 दिसंबर की रात में 11:45 से लेकर 15 दिसंबर की सुबह 4:45 बजे तक रेलवे टिकट बुकिंग सेवा बंद रहेगी। IRCTC की तरफ से संबंध में नोटिस जारी किया गया, ठीक है ना। 5 घंटे तक आपको इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा रेलवे स्टेशन पर, और ऑनलाइन भी कई सुविधाएं बंद रहेगी। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों में उबाल देखा जा रहा। अब यूपी के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन हुआ। आज से विरोध दिवस भी मनाया जाएगा। वहीं खबर है कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025 में अतिरिक्त 86,730 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। संसद से इसकी मंजूरी भी मांगी। वहीं देखिए, एक और रिपोर्ट सामने आ रही, लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियां US के बाद सबसे ज्यादा भारत में हैं। वैश्विक संगठन में भी कई कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में 2030 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। लैपटॉप टेबलेट आयात पर अब नए सिरे से मंजूरी लेना भी जरूरी होगा। और खबर है दोस्तों, इस साल भारत में रियल एस्टेट का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। 3 लाख आवासीय इकाइयों की बिक्री का भी अनुमान है। 2024 के लिए ये नया रिकॉर्ड बनाने का प्लान बनाया है सरकार ने। और भारत के रक्षा मंत्रालय ने भी HAL कंपनी के साथ 13,500 करोड़ का एक सौदा किया है। इस कंपनी के जरिए 12 सुखोई जेट खरीदेगा रक्षा मंत्रालय। इस घोषणा के बाद HAL के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी देखी गई है। वहीं महंगाई पर बड़ी खबर देखिए, अगले महीने से महंगे हो जाएंगे टाटा कंपनी के ट्रक और बस भी, मतलब कॉमर्शियल व्हीकल भी, है ना। जबकि टाटा समेत कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले से ही कारों की कीमतें बढ़ाने का तो ऐलान कर ही दिया है। इस बीच अब टाटा की एक कॉमर्शियल व्हीकल वगैरह भी महंगे होंगे, इसलिए मैंने सोचा बता दूं आप। वहीं देखिए, भारत की शक्ति ताकत और बढ़ने वाली है। गहरे समंदर में भी दुश्मन को मात कर देगा भारत। जल्द ही चालू होगा देश का पहला परमाणु पनडुब्बी बेस भी। भारतीय नौसेना को अगले 2 सालों के अंदर अंदर ये बेस मिल जाएगा। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। C-20 क्रायोजेनिक इंजन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो इससे भी भविष्य में इसरो के अलग अलग मिशन में मदद मिलेगी, है ना। और एक अध्ययन रिपोर्ट सामने आ रही है कि समय से पहले महिलाओं को उम्रदराज बना रही है बढ़ती गर्मी। कम उम्र में विवाह भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। जरा सोचिए आप, जलवायु परिवर्तन का असर किस लेवल तक देखने को मिल रहा है, कितना गंभीर है ना। चलिए करंट अफेयर्स के हिसाब से एक अपडेट बताता हूँ आपको। नए शब्दकोश इंडिया इन फ्यूचर टेंस में 47 नए शब्द शामिल होंगे। न्यू वर्ड्स फॉर 2047 की श्रेणी में इन शब्दों को रखा गया। चलिए अगली खबर देखिए, मुंबई में बेस्ट ने ड्राइवरों के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य करने का फैसला लिया। निजी ऑपरेटरों के साथ बैठक के बाद मुंबई में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ये प्रशासन की तरफ से नया नियम लागू किया जा रहा है। वही खबर है दोस्तों, नए अंदाज में लॉन्च होगा शुभंकर। नया एंथम और लोगो भी जारी किया जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से ये प्लान बताया गया है। भारत में ओलंपिक संघ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नया लोगो वगैरह एंथम जारी करेंगे, है ना। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश देखिए आप, शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी अब BDO की होगी। इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है। जम्मू कश्मीर में भी पर्यटन का एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। ट्रेकर्स को अब सैटेलाइट फोन की सुविधा मिलेगी और यात्रा में अब आसानी भी होगी। जम्मू सरकार अब समझी है पर्यटकों की असली ताकत और इससे पर्यटन इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर उन्होंने कैबिनेट बैठक में अपना ये रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। वहीं देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। तमिलनाडु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि 7 लोग इसमें जिंदा जल गए। मरने वालों में कुछ बच्चे भी हैं। दिल्ली वालों को भी जनवरी में RRTS हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट करेगा। 40 मिनट में पहुंचेंगे मेरठ। नमो भारत ट्रेन को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है।
और वही खबर है दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगी 11 किलोमीटर लंबी सुरंग, सीधे जुड़ेंगे देश के 3 कोने भी। खबर है भारत का सबसे लोकप्रिय खेल बनेगा पिकल बॉल, जमीनी स्तर पर सुविधाएं विकसित करने की दरकरार चल रही है IEC 2024 को लेकर। वहीं देखिए उत्तराखंड सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी मिलेगी अपनी छत, मतलब उन्हें भी PM आवास योजना या हाउसिंग पॉलिसी के फायदे मिल पाएंगे ऐसा। और असम सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, NRC लिंक के साथ ही आधार कार्ड सत्यापन शुरू होगा। असम के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ का हवाला रोकने के लिए ये नया फैसला लिया है, यानी असम में अब NRC सत्यापन के बिना आधार कार्ड नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी किया गया। और वहीं देखिए केंद्र सरकार का कहना है कि ED द्वारा 2019 से दर्ज कुल PMLA मामलों में से 5% से कम में आरोप साबित हुए हैं। ये केंद्र सरकार ने रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है ना। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी के तहत बनाए गए करीब 50% मकान खाली पड़े हैं, उनमें बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है। और एक अच्छी खबर देखिए, भारत में 2.25 करोड़ महिला स्वामित्व वाली MSME पंजीकृत हो चुकी है। महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल रहा है, ये आंकड़े कहते हैं। और खबर है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक भी प्रदान की। महिलाओं को लेकर एक और अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही है दोस्तों, देश भर में संचालित 802 वन स्टॉप सेंटर से 10 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को सहायता मिली है। ये सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और देखिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि उद्यम पोर्टल पर प्रतिदिन पंजीकरण की औसत संख्या अब 30,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिन पर लोग बाग आवेदन करते हैं अपना उद्यम काम धंधा बिजनेस शुरू करने के लिए। खबर है दिल्ली के राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वीरता सेनाक पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया। और खबर है कि साल 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल। सुक्खू सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर उन्होंने ये कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश में अब चीनी मिलों पर नजर रखेंगे अधिकारी, हर महीने 3 बार पहुंचकर सबसे पहले चीनी मिलों के बकाया वगैरह पर भी बातचीत होगी। वही खबर है उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी बड़ी खबर आई, संख्या के लिए सर्वे किया जाएगा। धामी कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली, मतलब ट्रांसजेंडर की गिनती होगी, पॉपुलेशन काउंटिंग कितना है। वही खबर है उत्तराखंड के 11 लाख से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को अब 50% सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगर आपने बिजली का दुरुपयोग किया तो दुगनी वसूली भी की जाएगी। ये देख सकते हैं आप कितने यूनिट तक आपको ये छूट वगैरह का लाभ मिलेगा, इस बारे में जानकारी भी है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सऊदी अरब को 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली। फीफा ने कंफर्म किया 2030 का सीजन स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। ओके, और चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए खबर है राजस्थान में UDH मंत्री बोले कि संविदा पर होगी 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती, काम करने वाले स्थायी होंगे वरना घर भेज देंगे, हर 3 महीने में रिव्यू होगा। खबर है राजस्थान में पहाड़ बचाने के लिए राजस्थान सरकार नई हिल पॉलिसी ला रही है। बेसमेंट और पार्किंग वगैरह नहीं बना सकेंगे पहाड़ों में। 15 डिग्री से ऊंचे पहाड़ों पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। और राजस्थान में जल्द ही 64,665 पदों पर वैकेंसी भी निकलेगी। 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। 11 अलग अलग विभागों में यह बम्पर वैकेंसी आने वाली है। वहीं स्टूडेंट के लिए भी एक बड़ा अपडेट है, राजस्थान में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ। 20 लाख स्टूडेंट पर असर पड़ेगा क्योंकि रीट एग्जाम की वजह से ये तारीखें बदली गई है। तो आप RBSC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वही खबर है दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों और युवाओं ने दौड़ लगाई, स्टूडेंट को साइकिल, टैबलेट वगैरह वितरित भी किए। इस दौड़ के साथ खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दौड़ में शामिल हुए, देख सकते हैं आप, रील्स वगैरह भी बनाई उन्होंने। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि लाडली बहना से बढ़ रहा है लोड, सरकार आय बढ़ा रही है। सरकार का 1 साल पूरा होने पर उन्होंने उपलब्धियां भी गिनाई, बोले कि 3 लाख जॉब मिलेंगे। और मध्य प्रदेश के 28 जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति है, भोपाल, जबलपुर वगैरह में सर्द हवाएं भी चलेगी। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश महाकुंभ के मौके पर भी MP के द्वारा 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह में 102 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। कोरबा में ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। वही खबर है सरकार पर प्राइवेट स्कूलों का 300 करोड़ बकाया है। एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग को चेतावनी दी, कहा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी करेंगे। ये भी छत्तीसगढ़ के ही स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक भी हुई। पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीने के पैमाने में छूट देने की भी घोषणा की है। क्या क्या छूट मिलेगी इसमें और क्या क्या फैसले लिए गए कैबिनेट बैठक के, इस बाबत ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगली खबर है, यूरोपियन कंट्री स्टाइल में बनेंगे हाईटेक ई बस स्टॉपेज शेल्टर। वाराणसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने 8 पॉइंट्स को चिन्हित भी किया। खबर है यूपी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सीधे पक्षकार बनाने की मांग को खारिज किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। खबर है बिहार में बन रहा देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल, ये तो मैंने आपको अपडेट बता ही दिया था। 100 बेड वगैरह की इसमें सुविधा होगी। इसका उद्घाटन करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं बिहार के नीतीश सरकार की, है ना। वही खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक नया कानून बनाया। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। झारखंड में
में निजी कंपनियों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का जो कानून था, तो उस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने ये रोक स्टे लगा दिया। वहीं हरियाणा में अग्निवीरों को बिना सीईटी के भी सरकारी नौकरी मिल पाएगी। ग्रुप सी भर्ती के लिए उन्हें कोई टेस्ट पास करना अनिवार्य नहीं होगा। HSSC की तरफ से सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा गया है। और पंजाब में भी जो किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस वजह से हरियाणा का टोल बंद रहा। अब तक 220 करोड़ का नुकसान भी हुआ। वहीं खबर देखिए, हरियाणा के एक फौजी ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2 किलोमीटर से ज्यादा हाथ छोड़कर एक टायर पर बाइक चलाई और बाइक की स्पीड लगभग 40 थी। फौजी मनीष रोहतक के गांव चिंदारण के रहने वाले हैं, जिन्होंने ये नाम रोशन किया और नया अनोखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में पीरियड के आधार पर होगी गेस्ट टीचरों की भर्ती। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली इस प्रस्ताव को। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी भी तेज हुई। 15 दिसंबर को लॉन्च होंगे लोगो, एंथम वगैरह। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, एक तो बिहार लोक सेवा आयोग की जो 70वीं BPSC एग्जाम होने जा रही है, उसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। 1 घंटा पहले एंट्री होगी, एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर पर जैमर वगैरह भी लगाए गए हैं। और बिहार CHO एग्जाम के भी पेपर लीक के मास्टरमाइंड रवि भूषण को गिरफ्तार कर लिया है। उसके 5 सहयोगी और रिश्तेदारों को भी उठाया गया। और खबर है, UPPCS प्री एग्जाम के एडमिट कार्ड भी जारी हुए हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी नौकरी पर भी अपडेट आ रहा है। UPSC NDA NA का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 12वीं पास को मौका, फीस मात्र 100 रुपए रहेगी। ओके, चलिए कुछ ऑटो इंडस्ट्री और मोबाइल फोन लॉन्चिंग की खबरें देखिए आप। टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर EV नाम से आएगी। इलेक्ट्रिक SUV को फुल चार्ज करने पर 550 किलोमीटर तक की रेंज का दावा कर रही कंपनी। वही देखिए, किया सिरोस रियर रिक्लाइनिंग सीट के साथ आएगी। इसमें भी आपको कई एडवांस फीचर मिलेंगे। और Vivo कंपनी ने X200 स्मार्टफोन सीरीज 65,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च की है। न्यू जनरेशन टोयोटा कैमरी को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है कंपनी। कीमत होगी 48 लाख रुपए। और Xiaomi की पहले से ही इलेक्ट्रिक SUV आती है YU7। ओके, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। पहली बार कोर्ट में पेश हुए इजराइल के PM नेतन्याहू खड़े होकर गवाही दी, कहा कि अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा है। और वहीं खबर है दोस्तों, इस बार 2 दिन रहेगी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती और 15 को रहेगी स्नान की पूर्णिमा। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मकर राशि वाले लोगों को सितारों का साथ भी मिलेगा। वहीं धनु राशि के लोग आज कोई अहम फैसला ले सकते हैं। और कर्क राशि के लोगों के लिए उन्नति वाला दिन रहेगा। बाकी दोस्तों, साल 2025 की शुरुआत में ही कर्क राशि में वक्री मंगल रहेगा। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी ठंड कैसी चल रही है। कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।